हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, धातु तथा अधातु। आज का हमारा टॉपिक है इसमें धातुओं का शोधन या परिष्करण। धातुओं का शोधन या परिष्करण, शोधन को परिष्करण के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत हमारा टॉपिक निकल कर आया है विद्युत अपघटनीय विधि। विद्युत अपघटनीय विधि में धातुओं का क्या करेंगे, शोधन करेंगे। इसमें क्या लेते हैं, एक टैंक लेते हैं। एक टैंक लेते हैं। इस टैंक में दो छड़ लगाते हैं, एक कैथोड का और एक एनोड का। दो छड़ इस प्रकार लगा दिया जाता है और इसी में कॉपर सल्फेट का विलयन घोल देते हैं। क्या घोलते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन घोला जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं और एक छड़ जो है कैथोड का कार्य करता है और एक छड़ जो है एनोड का। ठीक है। इन दोनों छड़ों को उच्च विभव से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ेंगे, उच्च विभव से। उच्च विभव से इसे जोड़ दिया जाता है। उच्च विभव, ठीक है, उच्च विभव से जोड़ देते हैं। जब ये प्रोसेस कर दिया जाता है तो इसमें जलीय विलयन भर लेते हैं। जलीय विलयन ले लिया गया। अब क्या होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। इसमें होता है कॉपर सल्फेट क्या होती है, घुल जाती है। कॉपर सल्फेट। अब देखिए इस पे ये क्या होता है, एनोड की जो छड़ है, एनोड की जो छड़ है ये मोटी है। यहाँ पे पतली बनाई गई है लेकिन ये कैसी होगी, मोटी छड़ होगी। कैथोड छड़ से मोटी छड़ होगी। कैसे होगी, कैथोड छड़ से मोटी छड़ होंगी, जो कैसी होंगी, अशुद्ध छड़ है। ये कैसी है, अशुद्ध छड़ है। इस पे क्या होता है, अगर एनोड छड़ है और कैथोड छड़ है। एनोड छड़ आप जानते हैं कैसा आवेश लेकर रहता है, प्लस आवेश। कैथोड कैथोड छड़ कैसा होता है, निगेटिव, ऋणात्मक आवेश होता है। अगर कैथोड छड़ प्लस आवेश है तो कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट जल में क्या है, घुल चुकी है, जलीय विलयन बन गया है। जलीय विलयन बन गया है तो सल्फेट, जो सल्फेट है, ये एनोड की छड़ पे क्या होगी, अटैक करेगी। जब अटैक करेगी तो इसके कॉपर के, ये एनोड में कॉपर इसमें है, इस छड़ में क्या है, कॉपर का विलयन है। कॉपर के छड़ इसमें घुली हुई है, इसमें कॉपर की छड़े हैं, कॉपर का आयस्क है, कॉपर धातु है। तो जब सल्फेट इससे क्रिया करेगा तो इसमें से कॉपर लेगा। क्या, कॉपर सल्फेट इससे क्या लेगा, सल्फेट जो है कॉपर को लेकर बना दे, क्या देगा, कॉपर सल्फेट बनाएगा। कॉपर सल्फेट इससे लेकर निकलेगा तो जो कॉपर ये निकालेगा इससे, इस पे सल्फेट जाएगा, क्या, इस पे सल्फेट जाएगा और कॉपर क्या करेगा, निकालेगा। कॉपर को क्या कर रहा है, निकालेगा। और जब कॉपर ये निकालेगा तो कॉपर क्या करेगा, इस पे इकट्ठा होगा। इस पे क्या करेगा, कौन, कॉपर जमा, जमा होता जाएगा। कॉपर क्या होता जाएगा, जमा होता जाएगा। कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन लिया गया है, इसमें से जो सल्फेट है वो एनोड की छड़ पे अटैक करके कॉपर को निकालेगा, कॉपर को निकालेगा और कैथोड की छड़ पे जमा होता चला जाएगा, जमा होता जाएगा। और जब इस पे जब जमा होगा तो ये क्या होगा, पतला होता जाएगा और ये मोटा होता जाएगा। ये पतला, ये मोटा होता चला जाएगा और मोटा होकर के इस पे कॉपर का क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, शुद्ध कॉपर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा।
तो इसका प्रोसेस क्या हो जाएगा, एनोड पर क्या होता है, कॉपर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकाल देगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालता जाएगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करता जाएगा, निकालता जाएगा। अपने इलेक्ट्रॉन को एनोड पर से कॉपर क्या करेगा, निकलेगा। कॉपर क्या करेगा, निकलेगा। किसके कारण, सल्फेट के कारण। जब सल्फेट इस पे अटैक करेगा तो कॉपर क्या करेगा, निकलेगा। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या हो जाएगा, जाकर जम जाएगा। कैथोड पर क्या होगा, जम जाएगा। तो ऋण आवेश रहित हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, कैथोड पर क्या हो रहा है, जम रहा है। कैथोड पर जमा, ये कैथोड पर जमा होगा। एनोड से निकल करके कॉपर जो है एनोड से निकल करके कैथोड की छड़ पे जमा हो जाएगा। किसके कारण निकल रहा है, सल्फेट के कारण कॉपर निकल रहा है और ये छड़ क्या हो जा रही है, पतली होती जा रही है और अशुद्धियां जो हैं यहाँ पर इकट्ठा होती जाएंगी। क्या होंगी, इस पे यहाँ पे इकट्ठा होती जाएगी। यहाँ पे हमने क्या बताया, जब सल्फेट इस पे अटैक करेगा तो कॉपर को क्या करेगा, निकालेगा। कैसे निकालेगा, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, जब सल्फेट इससे क्रिया करेगा तो कॉपर सल्फेट बनाएगा और पुनः क्या आएगा, इसके जलीय विलयन में आएगा। कॉपर सल्फेट इस पे अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान समझिए। कॉपर सल्फेट इस पे अटैक कर रहा है तो इससे कॉपर निकाल कर क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट बना करके कॉपर क्या करेगा, इस पे जमा होता जाएगा। कॉपर क्या करेगा, इस पे जमा होता जाएगा। तो ये छड़ जो मोटी है ये क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी और ये छड़ क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। यही पूरी विधि होती है कॉपर यानी कि धातुओं का शोधन इसी प्रकार से होता है कि एक टैंक में, ये क्या है, टैंक है। एक टैंक में कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को लिया जाता है। एक टैंक में कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को लिया जाता है और उस विलयन में एनोड और कैथोड की दोनों छड़ों को लगा दिया जाता है और इन दोनों छड़ों को उच्च विभव की बैटरी से जोड़ देते हैं। जोड़ने के पश्चात यह देखा जाता है कि जलीय विलयन में सल्फेट एनोड की छड़ पर अटैक करता है। एनोड की छड़ पे अटैक करके कॉपर के साथ क्रिया करके कॉपर सल्फेट बनाता है। कॉपर सल्फेट बना करके जलीय विलयन में पुनः वापस आता है। जलीय विलयन में पुनः वापस आता है और जलीय विलयन से कॉपर को कैथोड की छड़ पे जमा लेता है। कैथोड की छड़ पे कॉपर को जमा लेता है या जमा होने लगती है। इस प्रक्रिया के द्वारा धातुओं का शोधन होता है। अब यहाँ पे क्या है, एनोड पर कॉपर जब सल्फेट एनोड पर अटैक करता है तो कॉपर क्या करता है, निकलेगा तो कैथोड पर क्या जाएगा, जमा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके आगे की वीडियो प्राप्त करें और लाइक करना न भूलें। यहाँ से ये वीडियो हमारी हो रही है समाप्त और अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे संक्षारण ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसे हम अगली वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। धन्यवाद।